अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी आया था, तो आज एक यूनिवर्सिटी में सेमिनार है अमेज़ॉन के रिलेटेड। सर उमैर तूर साहब आए हुए हैं जो कि अमेज़ॉन पर फ्रीलांसिंग के बारे से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो अपना इस सेमिनार में बताएंगे कि कोर्स वो क्या करा रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करा रहे हैं, और उसके साथ साथ वो हमें गाइड करेंगे कि हम अमेज़ॉन में इंटर कैसे हो सकते हैं और अमेज़ॉन पर अपनी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा सेमिनार में देखते हैं। अभी चलते हैं ऑडिटोरियम और आपको दिखाते हैं सेमिनार, वो अटेंड करते हैं, उसके बाद बाकी सारे काम बाद में। तो डिग्री की वैसे ही बहुत कम हो गई है वैल्यू। तो स्किल पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री करनी नहीं चाहिए, डिग्री करें, ये जरूरी है। आपको ये सोफिस्टिकेटेड बनाएगी, डिसेंट बनाएगी, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। लेकिन आपके पास स्किल होना डिग्री जितना ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें, ताकि अभी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाए और आप लोग अपनी फीस, अपने गाड़ी का खर्चा, अपना फ्यूल का खर्चा, ये सारे खर्चे खुद ही निकालें, ना कि अम्मी पैसे दे दें जी, अबू पैसे दे दें। मजा नहीं आएगा ना कि आप 20 की एज में हैं, 25 की एज में हैं और आप कह रहे हैं जी अबू पैसे दे दें। मजा नहीं आएगा। मजा फिर आए कि आप मंथली अपने अबू को 1.5-2 लाख रुपए दे दो, तो तब आपकी इज्जत भी हो जाएगी। तो इज्जत होगी पैसे से, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है जी। खैर, हम बात कर रहे थे ब्रांड ऑनरिंग की, अपना नाम बनाने की। तो नाम बनाने के लिए आप लोगों को ब्रांड बनाना पड़ेगा, हर सूरत बनाना पड़ेगा। तो ब्रांड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। भाई ये लाइट ऑन कर दें। तो जी हमारे पास या तो इन्वेस्टमेंट होगी या इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। मेरे जैसे गरीब फकीर लोग होंगे आप लोग, किसी जमाने में, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे ना होना, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट यहां पे बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। पैसे नहीं, पैसे आ जाते हैं मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, आपकी हार्डशिप्स के साथ, उनको फेस करने के साथ, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो फोकस है, वो आपने एक जगह पर रखना है, अमेज़ॉन पर। अब अमेज़ॉन के अंदर हमने पीएल पर रखना है, क्यों? क्योंकि ये ब्रांड बन जाएगा। मैंने अपना ब्रांड बनाया, अभी ये बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, लाइक ये $3-4 $5,000 $8,000 कमा लेता है पाकिस्तानी। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी पैसे बन जाएंगे। तो ये हमारा ब्रांड है। अभी मैंने पहले बनाया था जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया मार्केट छोटी थी, मेरे पास शुरू में 15 लाख रुपए थे, 15 लाख, ज्यादा अमाउंट नहीं थी। तो जब मैंने 15 लाख के साथ अपना एक ब्रांड, ये भी मैंने फ्रीलांसिंग से कमाया, ये नहीं है कि मेरे पास 15 लाख, आप में से किसी के पास 15 लाख नहीं होंगे, कोई एक्सेप्शनल होगा, लेकिन मोस्टली लोगों के पास 15 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, वो नहीं होंगे। वो 15 लाख कैसे बनाने हैं? पहले आप स्किल सीखें, स्किल सीख ली, स्किल के अंदर सूरज बन जाएं। मैं अक्सर, मुझे कॉल्स आती हैं, वो बताते हैं कि जी हम लोग जब आपका कोर्स कर लेंगे या जब हम वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे तो क्या हम पैसे कमा लेंगे, क्या हमारे पास अर्निंग होगी या क्लाइंट आएगा? तो मैं कोरा जवाब देता हूं कि भाई नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों का फोकस ये नहीं है कि आप लोग स्किल सीखने जा रहे हो, आप लोगों का फोकस पहले ही पैसों पे चला गया है। स्किल क्या सीखेंगे आप लोग? पहले स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद एक सूरज की तरह बन जाएं। सूरज की तरह बनने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, करोड़ों फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन वो सारे लोग बिल्कुल रत्ती की तरह बन चुके हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वुकत नहीं है। क्यों वुकत नहीं है? उसकी वजह यह है कि वो लोग अपने आप को उतना पॉलिश नहीं करते हैं, अपने आप को उतना स्किलफुल नहीं बनाते हैं जितना कि मार्केट की डिमांड है। यहां पर इस ऑडिटोरियम में आने के लिए कुछ कदमों की जरूरत पड़ती है जो स्पेसिफिक हैं यहां तक आने के लिए। आपकी क्लास से अगर आपने 100 कदम उठाकर ले भी आए और यहां पर रिक्वायरमेंट थे 102, तो 102 कदम में भी आप बाहर खड़े रहेंगे, मेरी बात नहीं समझ सकेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि यहां की रिक्वायरमेंट जो थी, यहां पर जो डिमांड थी वो 102 कदमों की थी। आप लोगों ने 100 कदम चले। अब 100 कदम भी मेहनत है, लेकिन वो मेहनत नाकाफी है। आप लोगों को मेहनत करनी है टिल यू अचीव योर गोल, ये आपको करनी पड़ेगी लाजमी। हमने ब्रांड बनाना है जी, ब्रांड की तरफ वापस आ रहे हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा है जिसके अंदर मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं सब चीजों को। तो ब्रांड बनाने की बात हम करते हैं, तो ब्रांड बनाने के लिए आप पहले स्किल सीखते हैं। स्किल के अंदर आपको प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है, देन सोर्स करना होगा, उसकी लिस्टिंग करनी होगी, पीपीसी करनी होगी और सेलर सेंट्रल। अब ये बातें आपकी समझ में नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं।
अब आपको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। विहाड़ी के अंदर मैंने ब्रांड बनाना है। विहाड़ी के अंदर हम दूर नहीं जाते हैं, विहाड़ी की बात करते हैं। तो विहाड़ी के अंदर जब हमने ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पर मेरा लेबल लगा हो, मेरा लोगो, वो आप सिलेक्ट करेंगे कि ये मेरा लोगो है, ये मैंने पूरी दुनिया को पहचान देनी है। जैसे टेस्ला का लोगो है, जैसे रेंज रोवर का लोगो है, टोयोटा का लोगो है, या और भी जितने ब्रांड है, स्टाइलो का लोगो है, हर किसी का अपना लोगो है। तो आपको एक लोगो बनाना है। लोगो बनाने के बाद उस कंपनी का नाम क्रिएट करना है, इन्वेंट करना है, कुछ भी कह लें उसे, वो हो गया। अब वो लोगो लगाना है। लगाने के लिए हमें, या ब्रांड बनाने के लिए हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत है, जो प्रोडक्ट हम अपना ब्रांड बना सकें। शुरू हम एक से करेंगे और अल्टीमेटली हम मल्टीपल प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। ऐसा ही होता है हर जगह। तो एक प्रोडक्ट चूज करना है। प्रोडक्ट चूज करने के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। उसके लिए डिफरेंट चीजें हैं। उसके लिए हेलियम 10 है, जंगल स्काउट है, ये मजीद फिर वही टेक्निकलिटीज की बात आ जाएगी, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं। तो ये इसके अंदर फिर टेक्निकलिटीज आ जाएंगी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, कि एक प्रोडक्ट ब्रांड बनाने के लिए कैसे चूज किया जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जी प्रोडक्ट हमने चूज कर लिया। जैसे भी किया मैंने आप लोगों को बता दिया, हमने वो स्किल सिखा दिया जिसके जरिए आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख गए। कर लिया आपने प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है एग्जांपल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस ये हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी चीज आप लोग बेच सकते हैं एज ए ब्रांड ऑनर, एज ए ब्रांड क्रिएशन। आप लोगों ने ये बना दिया कि जी ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूं। अब ग्लासेस तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, तो ग्लासेस के अंदर हमारे ग्लासेस ही क्यों बिकेंगे? तो आप लोग ग्लासेस के अंदर कोई ऐसी यूनिकनेस लाएंगे जो बाकी लोगों के पास नहीं होगी। अब ये इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जो इसकी मजीद टेक्निकलिटी है, जो इसका एक फीचर है, जो आपको आपकी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो है वो मिलने नहीं देगा, सिमिलर नहीं होने देगा, आपको यूनिक रखेगा। कर लिया जी आपने। अल्टीमेटली आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद आप लोगों ने उसे यूनिक बना दिया। ठीक है जी, यहां तक बात हो गई। विहाड़ी के लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है, आप लोग काम कर रहे हैं चुप करके। आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, खत्म बात। अब इसको हमने सोर्स करना है। विहाड़ी के अंदर जो ग्लासेस की शॉप्स हैं वहां पर इसका रेट चल रहा है जी 500, 600, 700, 800, 900 या 1000, 500 से 1000 की रेंज तक। लेकिन हमने क्या करना है जी, हमने उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी देनी है, उससे कम रेट देना है, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा चाइना के अंदर। चाइनीज लोगों का आप लोगों ने सुना होगा यार ये चाइना का माल है, ये है गंदा। ऐसा नहीं होता है। आप लोग कोई चीज भी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ चाइना से आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, बिल्कुल रियल बात है। हमारे सैमसंग के फोन जिसे आप कहते हो यार ये ओप्पो है, ये तो चाइना है, गंदा है। वो वीवो है, ये गंदा है। ये आईफोन है, ये अच्छा है। भाई आईफोन की एसेसरीज भी बनाता चाइना ही है, फिर वो इंपोर्ट करता है यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क में। वहां उनका सबसे बड़ा वेयर हाउस है जिसके अंदर उनकी मशीनरी उसे फिट कर देती है। तो फिट करना कोई भी कर सकता है, ठीक है। आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास ब्रांड ऑनरिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी जब चीजें आ जाएंगी तो आप फिट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर एक फैक्ट्री लगा के दे दूं, फिट तो आप भी कर लोगे। बनाना कैसे है उसे, उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज करना है, ये चाइना कह रहा है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चाइना के अंदर नहीं बनती है। और ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि चाइना के अंदर जब भी आप इन्वेंट्री बनवाएंगे वो इन्वेंट्री अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आप उन्हें पैसे दें, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं आप हैरान रह जाएंगे। आप आईफोन बनवा लें, उनसे लोगो नहीं लगवाएं उस पर। सेम आईफोन 12 प्रो मैक्स है या 13 अब आ गया है, तो 13 आईफोन की एसेसरीज सारी उसकी स्पेसिफिकेशन उन्हें बता दें, वो आपको बना के दे देंगे। कितने में? 1.5 लाख में, 1 लाख में। लेकिन उस पर लोगो नहीं होगा, उसके अंदर एप्पल का जो फीचर्स हैं वो नहीं चलेंगे, लेकिन वो आईफोन होगा, प्रॉपर कैमरास होंगे उसके, सब कुछ होगा। तो उनके पास मटेरियल है। और चाइना ही हम क्यों जा रहे हैं? हमारे पास यूके भी है, हमारे पास जर्मनी है, इटली है, फैसलाबाद हमारा। आप लोग फैसलाबाद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। फैसलाबाद बहुत बड़ी मार्केट अब बनने जा रही है, हब बनने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे जैसे ऑनलाइन का ट्रेंड ज्यादा हो रहा है तो फैसलाबाद बहुत चीजों में आगे चला गया है। फैसलाबाद और सियालकोट, हमारी $2 बिलियन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसलाबाद और सियालकोट से होती है। $2 बिलियन को आप लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। खैर, तो बात हम कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग की। प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया है।
प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हम चाइना चले गए, चाइनीज को हमने बोला कि जी ये ग्लासेस हमें चाहिए। अब इस ग्लासेस के अंदर लेट्स सपोज मार्केट के अंदर जितने भी ग्लासेस हैं एक्सक्यूज मी, तो वो सारे ग्लासेस यहां पर लगा हुआ है जी प्लास्टिक, आप लोगों ने लगा दिया। इसके अंदर मुझे ग्लासेस के ज्यादा पता नहीं है, ये जो ग्लासेस लोग पहनते होंगे उन्हें पता होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा भी फीचर होता है कि वो लाइट यहां पर लगाए तो वो अंदर ही जाती है, यहां पर लाइट अगर मारी जाए तो वो अंदर की तरफ नहीं जाती है, कुछ ऐसे इसके अंदर वो मिरर लगा देते हैं। तो आप लोग एक यूनिकनेस के तौर पर आप वो यूज कर सकते हैं, या और भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले ग्लासेस लिए थे, वो ये भी मुड़ जाते हैं, वो मुड़ के यहां लग जाते थे, मतलब वो टूटते ही नहीं थे, और वो यहां से भी खुल जाते थे, मतलब उसे जैसे फेंक लो, जैसे जो भी कर लो, वो टूटते नहीं थे। खैर वो गुम हो गए, ठीक है जी, वो गुम हो गए। तो बात करने का मकसद ये है कि वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। हमने ब्रांड बना लिया, चाइना हम इसलिए गए क्योंकि चाइनीज ने जो रेट हमें देना है, अब हम ब्रांड बनाने लगे हैं, तो भाई ब्रांड के लिए 2, 4, 5, 10 पीस नहीं चाहिए। ब्रांड बनाने के लिए आपको 500, 1000, 2000, 3000 पीस चाहिए। क्या आप ब्रांड बनाने लगे हो? किसी भी शॉप में आप जाते हो, जाके आप कहते हो जी मुझे एक कपड़ा दिखा दो, वो एक दिखा दिया आपको, तो आप कहोगे जी दूसरा दिखाओगे, नहीं मेरे पास एक ही है। ये क्या बात है? ये तो अभी लोकल दुकान की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांड की बात करेंगे उससे बड़ा है। तो जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ज्यादा वेरिएशन होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे। लाइक हमारी इन्वेंट्री है 2000 की, 2000 बनवा लिए, 1000 बनवा लिए, 500 भी बनवा लिए, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बना दिया आपने, अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, वो इन्वेंट्री पाकिस्तान में हम शिप करवा लेंगे। अब 2 काम हो चुके हैं, प्रोडक्ट हंट कर लिया हमने अपने ब्रांड के लिए, और हमने सोर्स कर लिया चाइना से पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अभी बिहाड़ी के लोगों को स्टिल कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग लगे हुए अपने काम के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारा यहाँ प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आगे दुकान में हमने रख दिया, उसकी लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग का मतलब ये होता है, लाइक आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक प्रोडक्ट आता है, साथ उसके चीजें स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं, जी इसके अंदर ये है, इसके ये प्रोज हैं, ये प्रोज ही बताते हैं, खैर कौन से होते नहीं है, तो ये सारे इसके प्रोज हैं, तो इनकी वजह से आप लोग इस प्रोडक्ट को ले लें। ठीक है जी, पता चल गया हमें कि प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, इसकी लिस्टिंग हो गई है। अब भी बिहाड़ी के लोगों को नहीं पता है कि मैंने क्या किया है या मैं क्या करने जा रहा हूं, नहीं पता है। प्रोडक्ट ढूंढ लिया हमने, सोर्स कर लिया हमने, लिस्ट कर दिया हमने, अभी भी बिहाड़ी के लोगों को नहीं पता। भाई कैसे पता चलेगा? दुकान बन गई, तो मेरी दुकान के सामने से या मेरे ब्रांड के सामने से जो लोग गुजरेंगे, 2-4 लोगों को पता चल जाएगा, 15-20 लोगों को पता चल जाएगा, पूरे बिहाड़ी को पता नहीं चलेगा। बिहाड़ी को पता चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर दुकान के सामने 15-20 ढोल वाले बुला लूंगा, और वो जोर जोर से ढोल बजाएंगे। जब वो बजाएंगे आप लोगों के भी सर में दर्द होगा, पता भी चलेगा कि भाई है, यहां पर मुतवज्जे हो जाओ। लेना ना लेना ये दूर की बात है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जी है कुछ ना कुछ। चले जी, हमें पता चल गया। अब हमने ब्रांड बना दिया, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, सोर्सिंग कर दी, उसकी लिस्टिंग कर दी, उसके बाद हमने उसकी पीपीसी करनी है। पीपीसी मींस पे पर क्लिक, यू हैव टू पे फॉर एवरी सिंगल क्लिक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Amazon। लाइक आप लोग यहां पर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो उस एडवर्टाइजमेंट को अगर हम Amazon में करेंगे तो वो पीपीसी है। लाइक यहां पर मेरे आपके शहर में हमने कुछ पैनाफ्लेक्सिस लगवाए हैं, तो वो पैनाफ्लेक्सिस एक्सक्यूज मी, तो वो पैनाफ्लेक्सिस जब यहां पर लगे तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए जिन्हें ये पता चला कि जी यहां पर Amazon का एक प्रॉपर ऑफिस बन चुका है और हमने ये काम करना है। विलिंग लोग बहुत सारे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस की वजह से ही मैं यहां आया हूं। मुझे यहां पर आने का मकसद ये है कि टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं है कि इसमें सारा मेरा फायदा है, या ये नहीं है कि सारा आपका फायदा है, हम दोनों का है। मुझे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो स्किलफुल हो, जो विलिंग हो, जो कल को अपना नाम बनाना चाहें। मैं क्लास में अब भी जब हमारी करंटली क्लास चल रही है, उसके अंदर मैं अक्सर ये कहा करता हूं, यार मेरी क्लास के अंदर 2 बच्चे बैठे हों या 4 हों या 400 हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो 2 बैठे हों वो बिल गेट्स का ज़ेन लेके बैठे हों, जीनियस नहीं भी है तो कम से कम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले जरूर हों। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। अब मुझे लोगों की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैंने अपने ब्रांड को इनहेंस करना है, अपनी ड्रॉप शिपिंग को इनहेंस करना है, उसके लिए मुझे लोगों की जरूरत है। तो मेरी नीड है, आपकी नीड मैं इसलिए हूं क्योंकि आपको स्किल नहीं आता है, आपके पास वो पाथ नहीं है जिस पर आप लोगों ने चलकर अपनी रियल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो उसके लिए आप लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे आपकी।
ठीक है जी, इस चीज को आप लोगों ने समझना है। ढोल बजा दिया हमने, Amazon का ढोल थोड़ी और तरह से बजेगा, वो मैं आपको कोर्स में बता दूंगा, जो भी आप लोगों में से विलिंग लोग होंगे उनमें। अच्छा जी, Amazon का हमने ढोल बजाया, वहां पर लोग आए, उसके बाद हमारी वहां पर सेल्स शुरू हो जाती हैं। सेल शुरू में 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, इसी तरह वो सेल्स बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी, आपके जो प्रोडक्ट होता है आपका, उस पर एक लोगो लगा होता है, वो लोगों में जाएगा, उन्हें पता चलेगा कि ये जो हमारा लोगो है ये बहुत अच्छा है जी, इस लोगो की जो चीजें हैं वो काफी अच्छी हैं। 2 लोगों को भेजें, 5 को भेजें, 10 को भेजें, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रांड बढ़ते बढ़ते 6, 7, 8 माह के अंदर वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और जैसे वो और नहीं भी बड़ा बनता तो भी आपको कोई मसले की बात नहीं है। पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए कमाना कोई मसला नहीं है मेरे को, तो वो भी हम लोग अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए काइंडली। अभी अगर कोई सवाल है तो भाई, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और बाकी की अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आप जी। जी, ये एक अच्छा सवाल है कि अगर सारा बिजनेस यूएस के अंदर ही पड़ा हुआ है तो मैंने यूके को क्यों चूज किया। आपको मैं यूएस बोल रहा हूं और खुद मैं यूके में चला गया हूं, खुद मैं ऑस्ट्रेलिया में चला गया हूं। एक बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब मेरे भाई ये है कि मेरे पास यूएस के अंदर लॉन्च करने के लिए कम से कम 30 से 40 से 50 लाख होना चाहिए। वहां पर जो लोग कंपेटिटर हैं मेरे, वो इतने बड़े हैं, अगर मुझे उनसे कंपीट करना है तो उन जिससे हथियार भी होने चाहिए। ठीक है जी, आपको रूस से मुकाबला करना है, आपको इंडिया से मुकाबला करना है, तो इंडिया वाले हथियार भी होने चाहिए आपके पास, तभी उनसे जीत सकोगे। अदरवाइज अगर आप उनसे लड़ोगे तो लड़ तो लोगे लेकिन हार जाओगे। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख थी, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो इसके लिए हमने यूके को चूज किया। यूएस को चूज करना है 30-40 लाख होना चाहिए, यूएस को चूज कर सकते हैं जी। ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसीज क्या हैं, किसके अंडर रह के हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? Amazon डज अलाउ ड्रॉप शिपिंग मेरे भाई, अलाउ तो करता है, बिल्कुल अलाउ करता है। कि आपने बिजनेस प्राइम से ऑर्डर क्यों भेजा है? क्यों भेजा? उन्होंने बिजनेस प्राइम बनाया इसलिए है कि हम जैसे लोग, बिजनेस करने वाले लोग वहां से चीजें खरीदें, उनकी मेंबरशिप्स खरीदें। और अगर वो आपके अकाउंट सस्पेंड कर देते तो हम हैं रीइंस्टेट करने के लिए। आपका भाई किसी का भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, रीइंस्टेट ही करवाना है, अगर रीइंस्टेट करवाना है तो फिर वो ब्लॉक क्यों कर रहे हैं आपका सस्पेंड? वो ब्लॉक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप उनकी वायलेशन नहीं करेंगे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर बैठकर काम करने के लिए आपको कुछ रूल्स बताए हैं, उस पर अप्लाई करके आप काम करते रहे या पढ़ते रहे, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप इन रूल्स की वायलेशन करेंगे तो आपको सस्पेंड करेंगे। इसी तरह Amazon पर काम करने के भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल पर आप इंप्लीमेंट करें, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप उन रूल की वायलेशन करोगे तो आपको सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद भी वो आपके पैसे जाया नहीं करते हैं जी। ये चीज है, 90 डेज होते हैं। 60 डेज ठीक है भाई, 60 डेज। एक्चुअली मेरे 17 अकाउंट हैं भाई, मैं 2.5 साल से चला रहा हूँ, तो तब 90 थे, लेकिन अभी शायद अभी हो गया। चले, जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, होते हैं जी, हर तरह के लोग हमारे पास होते हैं जी। जी, और कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चों, इसके बाद जी तो सेमिनार हमने अटेंड कर लिया है, तो काफ़ी सर ने इंटरेस्टिंग चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव बताई अर्निंग रियलिस और Amazon के रिलेटेड। तो सेमिनार तो गए ख़त्म, लेकिन अभी काम नहीं हुआ ख़त्म। तो आज की वीडियो यहीं तक। हमारी नेक्स्ट वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।